हेलो जय हिंद दोस्तों, टिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। सब टोटल ट्रिक में ही बताएंगे। देखिए पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट की हम बात करते हैं। सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से ही बताएंगे। पहला पॉइंट होता है अवसर। अवसर का मतलब होता है किसी चीज़ में हम बच्चों को अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। विभिन्न वैविध्यपूर्ण मतलब किसी के बच्चे को विभिन्न तरीके से शिक्षण अधिगम करवाया जा सकता है, विभिन्न और वैविध्यपूर्ण से। सामान्य और समान, बच्चों को सामान्य मतलब ज़्यादा कठिन ना होना चाहिए, सामान्य तरीके से और समान व्यवहार करने चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य उसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से सिखाया जा सकता है। जैसे दृष्टिबाधित बालक हैं, उनको ऑडियो के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है। नियमित शिक्षा देनी चाहिए, नियमित शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। परवाह किए बगैर, बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि परवाह किए बगैर और जाने बगैर उनको शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। ये न पता है कि उनका एक लक्ष्य एम तैयार करना चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालय में है उन्हें एम्स नहीं पता होता है ना, बाद में उन्हें एम्स तैयार किया जाता है। उनका लक्ष्य क्या है। अगला एकीकृत शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अंतःक्रिया होनी चाहिए। किसी कीमत पर बच्चों को, किसी कीमत पर, कोई इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। किसी कीमत पर कुछ भी शिक्षा ग्रहण कार्य करवाना, शिक्षण कार्य किया जा सकता है। गृह कार्य नहीं करवाया जाता है। संप्रेषण, उनका संप्रेषण आदान प्रदान किया जा सकता है। शिक्षण का आदान प्रदान किया जा सकता है। संप्रेषण, सक्रिय भागीदारी, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गए। और निगेटिव पॉइंट की हम बात कर देते हैं। निगेटिव पॉइंट हुए केवल, विशेष, मात्र ही, मानक, नियंत्रण, सीमा। देखिए केवल की हम बात नहीं करते हैं। कोई चीज़ अगर निगेटिव पॉइंट इसलिए होती है केवल, अगर एक बच्चा है, बच्चे को से कहा जाए केवल, सारे क्लास में बच्चे बैठे हैं और केवल की बात की जाए, तो एक ही बच्चा होता है तो केवल की बात कैसे की जा सकती है। समावेशी का मतलब होता है सारे बच्चे मिलकर। पूरी क्लास में अगर कोई बच्चा अंधा है, दृष्टिबाधित है, तो उस बच्चे को दिखाया जा सकता है कि हाँ, इसको भेद भाव नहीं किया जा सकता है। बच्चे को ये ना होना चाहिए निगेटिविटी अंदर से उसकी ग्लान ना महसूस करे, वो अंदर से एक अपने आप को कमज़ोर मत समझना चाहिए। बच्चा कोई भी हो, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगा तो वहीं पे हार जाता है। ठीक है। केवल, विशेष का मतलब होता है अगर कोई चीज़ विशेष तरीके से बताई जाए तो स्पेशल तरीके से बताई जा रही है, तो विशेष नहीं, सभी बच्चों को एक तरीके से, एक समान तरीके से बताया जा सकता है। मात्र, कोई चीज़ की मात्र नहीं होती है, एक लिमिट नहीं होती है। ठीक है। ही एक निपात वर्ड है। ठीक है, ही आ जाएगा तो ये सबसे छोटा है। कोई चीज़ अगर कहा जाता है कि आप ही ये कर सकते हैं, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप ही कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, इसलिए ही निगेटिव वर्ड है। मानक, नियंत्रण, सीमा। मानक, नियंत्रण, सीमा, किसी का मानक तय नहीं होना चाहिए। नियंत्रण, किसी को रोक नहीं कर सकते हैं। सीमा, किसी की लिमिट नहीं होती है। पक्षपात आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पक्षपात है। बहुत अधिक, बहुत कम, अति। बहुत अधिक की बात जो होती है, बहुत अधिक और बहुत कम। बहुत अधिक नहीं हो सकता है, ना बहुत कम की बात करता है, ना अति की बात करता है। अति मतलब कोई चीज़ की अति नहीं हो सकती है। पृथक्करण, पृथक्करण और अलगाव मतलब किसी चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता है। अलग निगेटिव वर्ड हो जाएगा। प्रिंट मतलब किसी चीज़ की प्रिंट की बात नहीं की जाएगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस से, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए इसी हिसाब से पूरे टोटल, यदि आपका कोई क्वेश्चन डाउट में फंसता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर जरूर मिलेगा। समावेशी शिक्षा, देखिए किस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक में, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों में सम्मिलित करने से संबंधित है। हाशिए मतलब किसी चीज़ को एक ब्रैकेट में, जैसे हम भागफल करते थे तो ये हाशिया बना दिया गया। ठीक है। इसको एक मतलब एक एकाग्र किया जा रहा, तो ये हाशिए का मतलब हो गया, तो गलत हो गया। ठीक है। एक कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविध आया। ठीक है। अगला देख लेते हैं।
दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। देखिए कठोर जो वर्ड होता है निगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तथ्यों की शिक्षा मात्रारोपण से संबंधित तथ्यों मतलब कोई तथ्य की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सेकेंड ऑप्शन। वैविध्यपूर्ण, विविधता, विभिन्न, उसकी बात की जाती है। अगला देखते हैं समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन आया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं को का पहचान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्री संबंधित उपलब्ध कराना। ठीक है, देखो दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, विभिन्न आया, दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। अगला देखते हैं बच्चों का आकलन करते समय अति उदार, अति आया है, निगेटिव हो गए तो काट दिया। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों को खोज करना। देखिए विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों, आवश्यकता है सबकी, आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति करना। देखिए इसमें विभिन्न साधन की बात की जा रही, संसाधन जो होते हैं संसाधन की बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को लिए निम्नलिखित संसाधन खोज करना। खोज की तो बात की जाती है लेकिन एनवायरनमेंट में खोज सही होता है, लेकिन जब यहाँ पे विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध खोज करेंगे तो खोज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम ये दो सेकंड ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, जब उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाएगा, एक नई तकनीकी के माध्यम से सिखाया जाएगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और पहला ऑप्शन है व्यवस्था बच्चों, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था। देखो व्यवस्था के अनुरूप, पहला ऑप्शन हम देखते हैं व्यवस्था के अनुरूप बच्चों को बदलना चाहिए। परिवेश के परिवार में, परिवेश और परिवार तो एक ही होता है, परिवेश में परिवार से, ये नहीं होगा। बच्चे परिवेश में बदलते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। व्यवस्था के अनुरूप बच्चों को बदलना चाहिए, पहला ऑप्शन, ये सेकंड भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एक समावेशी विद्यालय शिक्षा के नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। देखो यहाँ पे निगेटिव वर्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं है, छोड़ दो ऐसे। शिक्षार्थियों की क्षमताओं के परवाह किए बिना सभी परवाह किए बगैर, यहाँ पे देखते हैं परवाह किए बिना सभी अधिगम के परिणामों सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, परवाह किए बिना, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वर्ड मिला, यहाँ पे छोड़ते। अगला देखते हैं शिक्षार्थियों के माध्यम अंतर करता है कि है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। इसमें कुछ नहीं मिला। अगला देखते हैं विशेष रूप से, विशेष आया तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, ये तो पहले ही कट गया। अब जब ये कट गया तो चुनौतीपूर्ण कहता है एक समावेशी विद्यालय। समावेशी का मतलब यही होता है समान शिक्षा दी जाए, समान व्यवहार किया जाए, कोई जात धर्म भेदभाव बच्चों से, दृष्टिबाधित बच्चा है, सुनाई नहीं देता है, तो ये बच्चे होते हैं, इनसे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है परवाह किए बगैर बच्चों को एकीकृत शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा है तो ट्रिकी सिटी एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, जय हिंद दोस्तों।